है। बाद में वो ऑफिस में दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए देखा जाता है, जिसमें इस मामले से जुड़े एक डॉक्टर की जानकारी है। यूसुफ को पता चलता है कि चोजुन नाम के एक डॉक्टर ने खुद को इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वो यंगसू से पहले हंसोल का बॉयफ्रेंड था। अगले दृश्य में हम यूसुफ को अपने सहकर्मियों के साथ बैठे देखते हैं। यूसुफ समझाता है कि अगर चोजुन की मौत हो जाती तो हंसोल को 50 करोड़ मिलते, लेकिन मरने से पहले चोजुन ने अपनी बीमा पॉलिसी रद्द कर दी थी। यूसुफ का सहकर्मी टिप्पणी करता है कि वो लड़की लोगों को नियंत्रित करती है, उन्हें प्यार में पागल कर देती है और फिर पैसों के लिए उन्हें मार देती है। अब तक हंसोल के 2 पूर्व प्रेमी मर चुके हैं। यूसुफ फिर उस क्लिनिक में जाता है जहां चोजुन काम करता था। एक डॉक्टर उसे कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है, लेकिन एक नर्स उसे देख लेती है। बाहर यूसुफ इंतजार करता है और नर्स से कहता है, मुझे बात करने के लिए बस 1 मिनट चाहिए। वो मजाक करती है कि आजकल बात करने के भी पैसे लगते हैं। वो उसे खाना खिलाने ले जाता है और वो बताती है कि हंसोल उदास थी। यू पूछता है क्यों, और नर्स कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पूर्व प्रेमी की मौत हो गई थी। वो पुष्टि करती है कि हान सेउल के पहले भी प्रेमी थे। एक की मौत मध्य पूर्व में एक आतंकवादी हमले में हुई थी और दूसरे चो जुन ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर यूक हैरान रह जाता है। हान सेउल के 3 पूर्व प्रेमियों की मौत हो चुकी है। इस बीच हान सेउल उन कुछ कागजों को नष्ट करने की कोशिश करती है जो मिस किम ने उसके खिलाफ तैयार किए थे, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाती क्योंकि डैन वहां आ जाता है और उसका सामना करता है कि क्या वो सच में योंग सू से प्यार करती थी और पूछता है कि क्या उसे बीमा के पैसे मिले। हान सेउल गुस्से से इससे इनकार करती है और चली जाती है। रास्ते में वो जीवन बीमा का एक पोस्टर देखती है और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती है। यूक के लिए ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है, जो सीरिया में हुए उस आतंकवादी हमले की जांच शुरू करता है जिसमें हान सेउल का पूर्व प्रेमी मारा गया था। बाद में हान सेउल का सहकर्मी उसके लिए सीरिया का अनाथ ऑफन फ्रॉम सीरिया नामक एक पेंटिंग लाता है। उसे देखकर वो डर के मारे पीछे हट जाती है। बैठते समय वो पेंटिंग में मौजूद एक अजीब तस्वीर की जांच करती है। इसी बीच यूक कंपनी में घुसता है और हान सेउल को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है, एक लड़की थी जिसके पूर्व प्रेमी के पास जीवन बीमा पॉलिसी थी, लेकिन वो एक आतंकवादी हमले में मारा गया। उस लड़की को पैसे मिलने चाहिए थे। उस लड़की का जीवन त्रासदी और नुकसान से भरा था। उसके हर पूर्व प्रेमी के पास जीवन बीमा पॉलिसी थी, लेकिन किस्मत ने उसे किसी भी लाभ से वंचित रखा। उसके पहले प्रेमी की पॉलिसी उसकी मौत से पहले ही रद्द हो गई थी, जिससे उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे प्रेमी की मौत ने उसे अवसाद में डाल दिया और वो एक डॉक्टर से मिली जिससे उसे प्यार हो गया। उसने भी उसके नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी ली, लेकिन उसकी भी मौत हो गई, जिससे वो फिर से खाली हाथ रह गई। यहाँ तक कि उसका तीसरा प्रेमी जो एक रेस्टोरेंट का मालिक था डूब गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी पॉलिसी रद्द कर दी थी। अब तक हान सेउल को पहले प्रेमी से 20 करोड़, दूसरे से 50 करोड़ और तीसरे प्रेमी से 70 करोड़ मिल सकते थे, लेकिन पॉलिसी रद्द होने के कारण उसे 1 पैसा नहीं मिला। यूक कहता है, अगर कोई हान सेउल से प्यार करता है तो उसकी बर्बादी तय है। प्यार लोगों से कुछ भी करवा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें पागल भी कर सकता है। लोग इतने जुनूनी थे कि वे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी देने को तैयार थे। हान सेउल सीधे उसके सामने खड़े यूक की ओर मुड़ती है और पूछती है, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे प्यार करने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा? यूक अवाक रह जाता है। उसकी मौजूदगी से सुन्न होकर बस उसे घूरता रहता है। फिर मुस्कुराते हुए वो कहती है, तुम सही हो, लेकिन मेरा पहला प्रेमी एक आतंकी हमले में मरा था। तो क्या वो हमला मैंने करवाया था? पॉलिसी रद्द कर दी गई थी। मुझे उनमें से किसी से कुछ नहीं मिला, तो मैं उन्हें क्यों मारूंगी? लेकिन वो कहता है, शायद तुम उनके पीछे कुछ छुपा रही हो, क्योंकि तीनों बार एक ही चीज हुई, इसलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो उससे पूछती है, इससे क्या फायदा होगा? वो उसे जाने के लिए कहती है और कहती है, अगली बार जब तुम बिना बताए यहाँ आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारे दफ्तर में शिकायत करूंगी। वो जवाब देता है, कोई मुसीबत खड़ी मत करना, लेकिन मैं आता रहूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर वो चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि भागते समय वो देखता है कि उसकी बहन के प्रेमी की दुकान बंद थी और उसका परिवार कहीं चला गया था। पास के एक आदमी ने बताया कि उन्हें वहां चल रहे पुनर्विकास रीडेवलपमेंट कार्य के लिए पैसे मिले और वो चले गए। इस बीच कंपनी में हम देखते हैं कि किम और सेउल की बातचीत का एक वीडियो ऐप पर अपलोड किया गया है। उसमें किम उससे कह रही है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसलिए जितना हो सके जी लो। और उसके बाद किम की मौत हो गई। जब सेउल वहां पहुंचती है तो सब वही देख रहे होते हैं। वो पूछती है कि क्या हो रहा है। जब वो वीडियो देखती है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वो बस उन्हें अपने काम से काम रखने के लिए कहती है और चली जाती है। यहाँ युग वही वीडियो देख रहा था। समय पर ध्यान देते हुए वो बताता है कि किम ने उसे ठीक उसी के कुछ पलों बाद फोन किया था।
इसलिए उसे लगा कि वो उसे इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन सील उससे पहले ही उसके पास पहुंच गई होगी। पर फिर ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया होगा? इसी बीच सील का बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर सॉन्ग जे भी प्रेसिडेंट किम को वीडियो के बारे में बताने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन सील पहले से ही वहां थी। पर इसके बावजूद वो प्रेसिडेंट को वीडियो के बारे में बताता है। लेकिन सील को किम के कंप्यूटर पर कुछ चैट के स्क्रीनशॉट मिले। वे मैनेजर सॉन्ग जे और किम के बीच के थे, जिनसे पता चलता था कि उनका अफेयर चल रहा था। वे साथ भी रहे थे। डायरेक्टर सॉन्ग जे ने उसे सील की जगह देने का वादा किया था। सील कहती है कि अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। किम की आत्महत्या के लिए ये एक ठोस वजह हो सकती है। वो चिल्लाता भी है, तुम हर चीज के लिए मुझे दोष दे रहे हो। किम तब कहने लगती है, तुम एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हो। वो फिर कहती है, अगर तुम कुछ छिपाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान भटकाने के लिए कुछ नया सोचना होगा। वो फिर उन्हें एक पेंटिंग दिखाती है। इसकी हांगकांग में नीलामी हुई थी। उसे खबर मिली कि ये यहाँ है, इसलिए वो कहती है, अगर हम इसे आने वाली नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बेचते हैं तो सारी बातें दब जाएंगी, सिर्फ इसी के बारे में चर्चा होगी। वो फिर उन्हें इसे ढूंढने के लिए कहती है। जो कोई भी इसे सबसे पहले लाएगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनने की कतार में सबसे आगे होगा। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, डायरेक्टर सॉन्ग जे पहले सील का आईपैड गिराकर तोड़ देता है। फिर सील को धमकी देते हुए कहता है, उनकी चैट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो भी कहती है, नहीं, मैं जब तक चाहूंगी इसका बार बार इस्तेमाल करूंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सील उस चैट को डिलीट कर देती है। इसी बीच प्रेसिडेंट किम अपने गुप्त कमरे में जाती हैं, जो बंद था। अंदर कई पेंटिंग्स थीं और उनमें एक परिवार की पेंटिंग भी थी। उसे देखकर वो कहती हैं, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी नहीं है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। इस दौरान पुलिस स्टेशन में योक किम की मौत के दिन के सीसीटीवी फुटेज देख रहा है। वो देखता है कि किम पहले छत पर गई थी, थोड़ी देर बाद सील भी वहां गई थी और उसके कुछ ही देर बाद किम की मौत हो गई। इससे उसे सील पर भी शक होता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें गवाह ढूंढना होगा। और ये वही व्यक्ति था जिसने उस दिन जुआंग को फोन किया था और बताया था कि किम की मौत जहर से नहीं बल्कि एक हत्या थी। अब उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढना है। तभी जांग को युग का फोन आता है। वो उससे मिलने जाती है और अब वो इस काम में जू की मदद करेगा। इसलिए वे पहले उस जगह जाते हैं जहां उस व्यक्ति ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। इसलिए वे पास के एक दुकानदार से पूछते हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो पुलिस वाले हैं जो उसके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन युग समझाता है कि वो बस कुछ जांचने आया है। और उनके ठीक सामने एक ट्रक खड़ा था जो उसी महिला का था। वो काफी समय से वहां खड़ा था, धूल से ढका हुआ, इसलिए उसके डैश कैम ने जरूर कुछ रिकॉर्ड किया होगा। वो बस उसे देखना चाहता था, इसलिए वो उनसे कुछ सामान खरीदता है और उन्हें पैसे देता है और फिर उन्हें फुटेज मिल जाती है। तब जू यांग उसमें एक लड़की को देखती है जिसने अपने फोन से रिकॉर्डिंग बजाई और उन्हें फोन पर सुनाई। इसी बीच दूसरी तरफ सियोल पेंटिंग के मालिक की तलाश कर रही थी। तभी उसे एक अफवाह का पता चलता है कि एक कोरियाई बिजनेसमैन ने इसे जीता था और हांगकांग के वाइस प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता है। तभी घंटी बजती है। वो बाहर जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड योंगसू के नाम का एक पार्सल मिलता है। वो जल्दी से नीचे आती है, लेकिन डिलीवरी बॉय जा चुका होता है। वो गार्ड से पूछती है, लेकिन रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज मांगती है और गार्ड कहता है कि वो मैनेजर के देखने के बाद ही बता पाएगा। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।